हेलो स्टूडेंट्स, आपने पहले वीडियो में साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन के बारे में सीखा, समझा और उसके एग्जाम्पल्स लिए। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये 10-11 साइक्लिक ग्रुप पर थ्योरम हैं। उन थ्योरम के स्टेटमेंट मैंने आपको वहाँ दिए थे। आज हम उनके प्रूफ लेते हैं। आज मैं आपको उनके प्रूफ के बारे में बताऊँगा। तो वेलकम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ये सब वीडियोस क्लासेस अच्छे से समझ में आ रही होंगी, अच्छे से समझ पा रहे होंगे आप, मैं ऐसी आशा करता हूँ। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम भेजकर डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें। साइक्लिक ग्रुप की पहली थ्योरम स्टेटमेंट है, देखिएगा आप इस स्क्रीन के बॉटम में। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन एबिलियन ग्रुप, बट एबिलियन ग्रुप नीड नॉट बी साइक्लिक। पहले मैं आपसे ये बताऊं कि एबिलियन ग्रुप नीड नॉट बी साइक्लिक। तो यहाँ इसका मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, याद हो तो। क्लाइन 4 क्लाइन 4 ग्रुप जो कि एबिलियन तो है बट नॉट साइक्लिक, ये पहले वीडियो में आपने समझा। तो आप यहाँ ये उदाहरण देकर ये बता सकते हो कि क्लाइन 4 ग्रुप ऐसा है जो एबिलियन तो है लेकिन साइक्लिक नहीं है। नाउ अब आप ये स्टेटमेंट लीजिए, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन एबिलियन। इसका प्रूफ हम अब देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक ग्रुप जी डिफाइन करेंगे। तो लेट जी बी ए ग्रुप, देन उसे आप साइक्लिक बताएंगे। और साइक्लिक की हम परिभाषा देते हैं तो उसमें एक अवयव ऐसा विद्यमान होता है जो जो अवयव उस ग्रुप के सभी मेंबर्स को जनरेट करता है और वो जनरेटर कहलाता है। इट मीन्स एंड जी बी साइक्लिक, आप जी को साइक्लिक मान लीजिए। देन क्या होगा, साइक्लिक की डेफिनेशन से देयर एग्जिस्ट a G A in G such that this group G is generated by A। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि ग्रुप G इज जनरेटेड बाई A, जब G को हम साइक्लिक मानते हैं। तो अब आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप प्रूव क्या करना चाहते हैं। आप प्रूव ये करना चाहते हैं कि वह एबिलियन ग्रुप है, ये हम यहाँ प्रूव करना चाहते हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए एबिलियन प्रूव करना है। तो
आप जानते हैं कि एबिलियन के लिए यदि हम जी में दो मेंबर x और y लेते हैं और x और y के लिए xy इक्वल्स टू yx हमें परिणाम प्राप्त हो जाए तो, और प्रत्येक xy बिलोंग्स टू g के लिए ये उसके एबिलियन होने को व्यक्त करता है। तो हमें अब क्या करना है, हमें g के दो मेंबर x और y एज्यूम करने हैं। तो लेट एनी x एंड y इन g। अब a is the generator of g, so there exists, जब a जनरेटर है तो x के लिए एक इंटीजर m और दूसरे मेंबर y के लिए एक दूसरा इंटीजर n होंगे हमारे पास। किस प्रकार के कि x इज जनरेटेड बाय a इंटीग्रल पावर ऑफ a। हम कहते हैं कि जब g जनरेटेड बाय a है तो x कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इंटीग्रल पावर ऑफ a, और यहाँ सो x इक्वल्स टू a की पावर m एंड y also expressed as integral power of a for integer n. So xy in g, then x equals to a raised to power m and y is raised to the power a raised to the power n. Now xy equals to a raised to the power m, a raised to the power n, and this is by power rule a raised to the power m plus n, and this can be written as a power n plus m, and this equals to a raised to the power n, a raised to the power m by integral power rule, and here a raised to the power n is y, and a raised to the power this one, and a raised to the power m is x. So हमने यहाँ एक्स वाई के बराबर वाई एक्स प्रूव कर दिया है। सो वी कैन से दैट एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई इन जी। This gives G is abelian group. So this is the complete proof of this term. You can see here proof of this term also in your book. This one. Now चक्रीय आबेली समूह का चक्रीय होना आवश्यक नहीं है। इसका एग्जाम्पल जैसा कि मैं बता रहा था आपको, क्लाइन 4 ग्रुप लीजिए और आप R प्लस जो कि एक एबिलियन ग्रुप है, दिस इज आल्सो नॉट साइक्लिक बिकॉज R इज एन इनफाइनाइट ग्रुप, R plus is an infinite group, and so
there are only two uh, जनरेटर्स, हम यहाँ ये कह सकते हैं कि आर प्लस एक आबिली ग्रुप है, बट दिस कैन नॉट बी जनरेटेड बाय एनी मेंबर। हियर आप ऐसा कोई भी आर का सेट आर का और रियल नंबर नहीं बता सकते कि वो फॉर एग्जांपल 5/3 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एनी मेंबर, एनी रियल नंबर in the power of real number, in the integral power of real number. So R plus is not cyclic. और बेस्ट एग्जांपल यहाँ फाइनाइट ग्रुप क्लाइन फोर का आप दे ही सकते हैं, जो कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं। नाउ सेकंड थ्योरम स्टेटमेंट है if A is a generator of a cyclic group, then its inverse also generator of the group. Inverse of A also the generator of group. इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि if A is the generator of G, means G can be written as like that, group G, then A inverse also generator of G, or the set G is like that. ये हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है कि if A is the generator of G, then A inverse also generator of G. So first let G is generated by A. Therefore, each member of G can be expressed as integral power of A. So, but by the property of group, you know that inverse of A inverse is A. By this property, this A can be written as inverse of A inverse of power m. This can be written as A inverse raised to the power minus m, and thus minus m also an integer minus m also an integer. So we can say that this x can be expressed as integral power of A inverse.
Here minus m is an integer, so a inverse raised to the power minus m is integral power of a inverse, and hence this x can be expressed as integral power of a inverse. This means each x can be expressed as some integral power of a inverse. So g is generated by a inverse, and thus a inverse is the generator of g, and so g is cyclic. There is a inverse is also generator of g. So consequently we can say that if a is the generator of a cyclic group, then its inverse also generator of group. This is the proof of this theorem. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ भी आपको मुझे नहीं लगता है कि कोई इस थ्योरम को के प्रूफ को समझने में कोई प्रॉब्लम रही हो. देन आप ये इसका प्रूफ यहाँ देख सकते हैं. दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम. Okay, and now theorem 3. मैं यहाँ देख रहा था कि वीडियो कहीं ये लंबा नहीं हो जाए. एक थ्योरम और हम अभी कर सकते हैं, और अब थ्योरम 3 लेते हैं. और इसका स्टेटमेंट है, द ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर. Order of a finite, here this is finite cyclic group is equal to the order of its generator. तो हमें यहाँ क्या करना है, हम एक ग्रुप G लेंगे, उसे साइक्लिक बताएंगे, मीन्स जनरेटेड बाई एक जनरेटर A होगा से जनरेटेड बाई ए. इसे हमें फाइनाइट भी बताना है. इट मीन्स ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट होगा, से एन फाइनाइट ऑर्डर हम ले लेते हैं. तो यहाँ इस स्टेटमेंट से हमारे पास 2-3 बातें आ गई. ग्रुप जी जनरेटेड बाई ए विच इज साइक्लिक, सो साइक्लिक, एंड विच इज आल्सो फाइनाइट, से एन. Its n is its order. Now the order of a finite cyclic group. अब हमारे पास order of cyclic group is n है, is equal to the order of its generator. तो now हमें क्या प्रूव करना है, n is equals to order of its generator, that is n equals to order of ए हमें प्रूव करना है. सो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं एज एन इज़ द ऑर्डर ऑफ जी. सो इन अदर वर्ड्स हम ये यहाँ हमें जो प्रूव करना है वो ये कहा जा सकता है कि वी हैव टू प्रूव ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर. दिस इज आवर थ्योरम which have to prove. Okay, so now let's see proof how we can prove this. So see here, बेसिक आइडिया आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या लेना है और यहाँ क्या प्रूव करना है. थोड़ा और मैं बता दूँ इसमें आपको कि हम जब G A द्वारा जनरेटेड है, इट मीन्स G इज कैन बी रिटन एज A की पावर n
n is some integer. Belongs to Z. तो जब G जनरेटेड बाई ए है तो सेट ए G हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें जो हमें प्रूव करना होगा वो बेसिक आइडिया मैं आपको बताऊं। हमें एक सेट G डिफाइन कर लेना है, सेट H डिफाइन कर लेना है। सेट H हम डिफाइन करेंगे सेट H, और उस सेट H में हम मेंबर्स लेंगे A which can be written as a power 1 A square, A लास्ट मेंबर A रेज टू द पावर n लेंगे, और लास्ट मेंबर हम A रेज टू द पावर n लेंगे। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इसमें हम एक चीज़ जो है वो ये लेंगे, इस आपकी थ्योरम के प्रूफ में ऑर्डर ऑफ ए एन माना है। मैं यहाँ आपको जी का ऑर्डर एन लेके चर्चा कर रहा था। जी का ऑर्डर कोई और एन अदर देन एन ले सकते हैं, आप एम ले सकते हैं, बट नाउ हमें ये मान लेना है कि ऑर्डर ऑफ ए एन है। तो जनरेटर है ए और उसका ऑर्डर एन हम ले लेंगे, और जैसे ही हम ऑर्डर ऑफ ए एन लेते हैं, इट मीन्स ए रेज टू द पावर एन इज आइडेंटिटी। सो हम यहाँ इस ए की पावर एन को आइडेंटिटी पुट कर सकते हैं। अब हम इस एच सेट में ठीक एन मेंबर्स देख रहे हैं। एच सेट में ठीक देखिए आप, ये एच सेट है, इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स एन है। काउंटिंग आप 1 2 3 एन तक जाते हैं, तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ एच यहाँ एन है, ऑर्डर ऑफ एच एन है, ऑर्डर ऑफ एच एन है। और यदि हम इससे हम यहाँ पर सेट एच और कोई नहीं बट इक्वल टू जी है, ये प्रूव कर दें, तो ऑर्डर ऑफ एच इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी हो जाएगा। एंड एज ऑर्डर ऑफ एच हम एन ले रहे हैं, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू एन हो जाएगा, और एन हमने लिया है ऑर्डर ऑफ ए, तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब ऐसा करने के लिए हमारे सामने मेन प्रॉब्लम जो है वो ये कि h बराबर जी कैसे प्रूव किया जाए। h इक्वल्स टू जी प्रूव करने के लिए कोई दो सेट इक्वल कब होते हैं, इसकी डेफिनेशन से हमें अवगत होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, दो सेट a और b इक्वल होंगे if and only if a is the subset of b and b is the subset of a. This is the definition of इक्वल सेट। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि हमें h इक्वल्स टू जी प्रूव करने के लिए दो बातें प्रूव करनी होंगी। फर्स्ट, h इज द सबसेट ऑफ g,
and second one is G is the subset of H. और दोस्तों ये भी ध्यान रखें कि H is the subset of G and G is the subset of H प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो यू नो नाउ मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि A इज द सबसेट ऑफ B की डेफिनेशन क्या है? A इज द सबसेट ऑफ B कब होगा? ये तब होगा जब A का प्रत्येक मेंबर B में भी हो. If each member of A is in B, then A is called subset of B. A is called subset of B. If each member of A is in B, तो this is the definition of subset. इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अब हम इस थ्योरम का प्रूफ लेते हैं. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस हम इसके प्रूफ के लिए अब यहाँ से अपनी बात को शुरू करते हैं. G जनरेटेड बाय A और ऑर्डर ऑफ A इज n. H हम ये डिफाइन कर लेते हैं. चूंकि यहाँ हम क्या देख रहे हैं, A स्क्वायर A raised to the power n each is the member of G by closure property. Since A is the member of G, so A means A square also member of G and A raised to the power n also member of G. So each member of H is the member of G. It means H is the सबसेट ऑफ G हुआ. तो यहाँ जो पहली बात है, हम कहेंगे कि एज A इज इन Z, सो A स्क्वायर A रेज टू पावर n also members of G. So each member of H is the member of G. It means H is the subset of G. This is our first statement. Second, now we want to prove G is the subset of H. ये हम प्रूव करना चाहते हैं ताकि दोनों इक्वल हो जाए. तो इन दिस केस ये प्रूव करने के लिए, जैसा कि मैं कह रहा था आपको, कि हम क्या करेंगे कि कोई मेंबर G का लेंगे और उस मेंबर को सेट H में अगर प्रूव कर दें तो हम कह सकेंगे कि G इज द सबसेट ऑफ H. You know G is generated by A, so any X in G can be expressed as integral power of A. Say A raised to the power m is X. X is A raised to the power m. Now there are two cases arises. Case first is m is less than or equal to n. ये जो m हमने लिया है वो m जो ये H सेट का n है, H सेट का n है, उससे छोटा या उसके बराबर हो सकता है. और जैसे ही ये m इस H सेट के n के बराबर या उससे छोटा होगा, इट मीन्स वो मेंबर H का है. तो इफ फर्स्ट केस इफ m इज लेस देन और इक्वल टू n, a की पावर m जो G की मेंबर है, नो डाउट a की पावर m H का भी होगा, बिकॉज m इज लेस देन और इक्वल टू n. यहाँ आप H पर ध्यान दें
एच के मेंबर्स इंटीग्रल पावर 1 से लेकर n तक की है और m का मान n से कम है, नो डाउट इनमें से कोई मेंबर होगा, मीन्स h का होगा. सो इन दिस केस क्लियरली ईच मेंबर ऑफ g इज द मेंबर ऑफ h. ईच मेंबर ऑफ g इज द मेंबर ऑफ h. सो h इज द सबसेट ऑफ g. फर्स्ट केस. नाउ सेकेंड केस, इफ m इज ग्रेटर देन n. जब n का मान n से बड़ा है तो इस H सेट से वो मेंबर जो G का होगा वो उससे बाहर जा सकता है. बट होता क्या है यहाँ पर, इफ m इज ग्रेटर देन n देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम मेथड m देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स q एंड r. फॉर m एंड n डिवीजन एल्गोरिथम मेथड क्या है उसकी परिभाषा भी देख लीजिए. और डिवीजन एल्गोरिथम मेथड क्या है उसकी परिभाषा, फॉर m greater than n where m n are integers for integers m and n, if m is greater than n then there exists two integers q and r, such that m equals to nq plus r with a condition. This condition is r must be greater than or equal to 0 and less than n. इस कंडीशन के साथ दिस इज डिवीजन एल्गोरिथम विद दिस कंडीशन. ये डिवीजन एल्गोरिथम की डेफिनेशन है. सो यहाँ भी ऐसा ही किया गया है. हियर मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूँ इस चीज़ को आपको. Q इज constant and this R is remainder. This R is remainder. Okay, so यहाँ ये जब m ग्रेटर देन n है का केस है तो विभाजन कलन विधि इसने अप्लाई किया है. यहाँ पर किया हुआ है m इक्वल्स टू एन क्यू प्लस आर विद दिस कंडीशन. दिस इज नोन टू डिवीजन एल्गोरिथम. नाउ दिस x a की पावर m is can be written as a की पावर n q plus r. This can be written as a की पावर n पावर q a पावर r by integral power rules. But a raised to the power n is identity because order of a is n gives a raised to the power n is identity. So this is e raised to the power q, a raised to the power r, and this is a raised to the power r. So x member is nothing but a raised to the power r with the condition. With the condition is this one here. With this condition
condition is r is greater than or equal to 0 and less than n and less than n. So members of H are a square e raised to the power n H सेट के मेंबर्स हैं और here r is less than n means ये a की पावर r is the member of h, or in other words this a power r is x, so x is the member of h. तो हमने क्या पाया here each x which is the member of G is the member of H. Each member of X is the member of H. So this gives G is the subset of H. ओके तो यही यहाँ हम बताया गया है कि a की पावर m जिसको मैं x कह रहा हूँ यहाँ पर इज़ द मेंबर ऑफ h, जो कि g का मेंबर था. इट मीन्स g इज़ द सबसेट ऑफ h. So h is the subset of g and g is the subset of h. This gives g equals to h. And now but order of h is n, so order of g equals to order of h, which is n, and n is order of a, so we can say that order of g equals to order of a. यही हमें प्रूव करना था कि if g is a finite statement, so hence consequently you can write your statement that if g is finite cyclic group, then order of g is equal to order of its generator. This is proof of our this theorem C3. So now हम आज 3 थ्योरम यहाँ कर लिए. थ्योरम 4 एंड अदर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे. गुड लक. आशा है आपको सब बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और जो हम ऑफलाइन क्लासेस कोविड-19 के कारण नहीं हो पा रही हैं, वो अब आपको उसका नुकसान नहीं होगा. आप इससे अच्छे से सीख पाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से तैयारी करें. ओके.